बायजूस ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया, अनअकैडमी की भी हालत खराब है। आपको क्या लग रहा है कि जिसमें एडटेक में इतने बड़े बड़े स्टार्टअप्स बने, बायजूस आई थिंक वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप बना, क्यों ये फेल हुए? देखिए इसके 2-3 कारण थे। फर्स्ट इज कि उनका जो प्रोडक्ट का मार्जिन था ना, देखिए एक बार एक जेफ बेजोस ने बात की थी, योर मार्जिन इज माय अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति आज ज्यादा मार्जिन कमा रहा है तो कोई ना कोई आके उस मार्जिन पे अटैक करेगा। अच्छा, उसको कम मार्जिन में बेचेगा ताकि वो नया बिजनेस क्रिएट कर सके। तो योर मार्जिन इज माय अपॉर्चुनिटी। इंटरेस्टिंग। तो बायजू जो 1.5-2 लाख 2 लाख रुपए के कोर्स बेच रहा था, उसकी वैल्यू शायद थी नहीं उतनी, क्योंकि वो रिकॉर्डेड कंटेंट था। तो कोई आया बोला यार मैं 2 लाख नहीं, मैं तो इसको 70 में बेच देता हूँ, चलो। फिर कोई आया बोला यार मैं 50 में बेच देता हूँ, कोई आया वो बोला मैं 30 में बेच देता हूँ, फिर कोई आया लास्ट में बोला मैं 999 में बेच देता हूँ। तो फिर लोगों ने बायजू से मुंह मोड़ा। दूसरी बात ये थी कि बायजू के सिस्टम्स या सेलिंग सिस्टम्स काफी प्रेडेटरी थे, मतलब वो थोड़ा सा इमोशनल खेल लेते थे पेरेंट्स के साथ, या फिर बहुत ऐसी बातें करते थे, मतलब सेल्स पुश करते थे, एक्सट्रीम पुश सेल्स ड्रिवन था। डाउनलोड बायजूस द लर्निंग ऐप। और मार्केटिंग पे बहुत ओवर स्पेंड किया उन्होंने, चाहे वो आईपीएल कर दिया हो या इंडियन क्रिकेट टीम करा हो, जो भी उन्होंने फुटबॉल वर्ल्ड कप कर दिया। तो आई थिंक वो सब यूजलेस है, आपका राइट ऑडियंस वहां बैठा ही नहीं है, तो आप क्यों वहां पे पागल जैसा पैसा डाल रहे हो। तो एलोकेशन ऑफ फंड्स भी जो है वो एक बहुत बड़ा कारण बनता है लोगों के खत्म होने का। फिर देखिए आप है ना किसी अक्वायर करे जा रहे हो, पर आप कंसोलिडेट नहीं कर रहे हो। हाँ, उन्होंने बिजनेसेस आर बिल्ड ओवर डेकेड्स यार। ये 10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर आप 70 कंपनियां, 60 कंपनियां अक्वायर कर लो, जितनी भी कर लो, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये होता नहीं। आप हल्दीराम जैसी कंपनी देखो, वो ओवर एजेस बिल्ड हुई है। आकाश जो थी 25 साल में बिल्ड हुई है, सिर्फ एक ही जॉनर पे, और $1 बिलियन में इस बायजू नहीं खरीदी। अगर वो नहीं खरीदता तो कोई और खरीद लेता, या फिर वो लिस्ट करा सकते थे। तो पॉइंट इज कि आप अगर बहुत तेजी से भागने की कोशिश करोगे, देखो बिजनेस एक ऐसी दुनिया है जहां पे कछुआ जीतेगा। अगर आप, मैं इसका डीमार्ट का एग्जांपल देता हूं। डीमार्ट ने एक स्टोर खोला, उसका दूसरा स्टोर 4 साल बाद खोला। अच्छा, क्यों? क्योंकि रूल बड़ा सिंपल था कि पहले स्टोर के प्रॉफिट से दूसरा स्टोर खुलेगा। फिर 2 स्टोर हो गए, अब इन दोनों के स्टोर के प्रॉफिट से तीसरा स्टोर खुलेगा, तो अगला स्टोर 2 साल बाद खुला। बिना प्रॉफिट के वो एक्सपेंड करेंगे नहीं। तो पहला रूल, अब बहुत अच्छा रूल क्रिएट कर दिया। अच्छा, जब आप एक्सपैंड ऐसे धीरे धीरे करते हो ना, तो आप टीम को रैंप अप कर सकते हो, टेक्नोलॉजी को रैंप अप कर सकते हो, आप स्केल के साथ अपने ऑपरेशंस को मैच कर सकते हो। बट सर, इसी चीज में अगर कोई दूसरा ब्रांड आके सेम चीज कर लेता, कि जैसे जो डीमार्ट कर रहा है, मान लो बिग बाजार या कोई और ब्रांड, ज्यादा हम स्टोर्स खोल लेते हैं, तो मर गए ना सारे। वो भी बिग बाजार मर गया। बिग बाजार के फाउंडर से जब राज शमानी ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि व्हाई इज डीमार्ट सो सक्सेसफुल, तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? कि डीमार्ट के लिस्ट में बहुत बड़ा नो का लिस्ट है, कि मैं ये नहीं करूंगा, 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 ये नहीं करूंगा। दूसरी चीज, वो बहुत कम SKUs रखता है, बहुत सिंपल काम करता है। SKUs मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, मतलब बहुत कम प्रोडक्ट्स रखता है वो। अच्छा, मतलब अमाउंट ज्यादा रखता है प्रोडक्ट्स का, पर बहुत सारे तरीके के प्रोडक्ट्स नहीं रखता वो। हाँ, उससे इन्वेंटरी मैनेजमेंट अच्छी है। तो जो मैंने आपको बोला, जो बिकता है वो है नहीं, जो है वो बिकता नहीं। करेक्ट। तो ये डीमार्ट के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा। और क्योंकि उसने धीरे धीरे स्केल किया, तो उसका हर स्टोर प्रॉफिटेबल है। बस सिंपल है। बिग बाजार ने यही बोला कि हमारी लाइफ में बहुत येसेस थे, हम येस करते रहे तो हम बर्बाद हो गए। तो आज जो भी व्यक्ति बिजनेस धीमे धीमे कंसोलिडेट करके अपने ऑपरेशंस को टाइट करके बनाएगा, वो ही जबरदस्त स्केल कर पाएगा। तो ये जो फंडेड स्टार्टअप्स हैं कि 5 साल में एग्जिट, 7 साल में एग्जिट, उसमें भाई आप, सिंपल सी बात है, अगर आप एक जिम जा रहे हो, आप मेरी जैसी बॉडी है, मतलब जिसमें अभी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं बहुत फैट हूं, और मैं बोलूं मैं पहले दिन ही 40 किलो का डंबल उठा दूंगा, तो नहीं हो सकता। वो बहुत क्षमता बनानी पड़ती है। तो बिजनेसेस को भी अपनी क्षमता बनानी पड़ती है। मैन पावर ओवरनाइट हायर करने की सबने कोशिश करी। मुझे याद है जिस दिन कोविड स्ट्राइक किया, उसके बाद टेक्नोलॉजी के लोग जिनकी तनख्वाह 3 लाख रुपए थी, उनको 15 लाख रुपए साल का ऑफर आता था कि आपकी आज तनख्वाह 3 लाख है ना, तो आप हमारे को ज्वाइन कर लो 12 लाख पे, अगर 15 दिन में ज्वाइन कर लोगे तो 15 लाख रुपए देंगे साल के। तो आपने क्या किया टेक्नोलॉजी कंपनीज ने, कि फंडेड थी, पैसा बहुत था, उल जलूल पैसा था, तो 2 जगह पागल जैसा पैसा बांटा। ये टेक्नोलॉजी वालों को 5-5, 6-6 गुना सैलरी दे दी, और उसके अलावा मार्केटिंग में पागल जैसा पैसा जला दिया। क्या हुआ अंत में? सबका सब खत्म हो गया ना। और ये जो कंपनीज धीरे धीरे चल रही थी, वो निकल रही है आगे, आज भी निकल रही है आगे। TCS आज भी निकल रही है, इन्फोसिस आज भी रिजल्ट्स दे रही है। तो आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा, बिजनेस बिल्डिंग इज अ जनरेशनल वर्क, वेल्थ क्रिएशन इज अ जनरेशनल वर्क। कोई एक, अभी जोहो का केस पकड़ लो आप, जोहो 1992 से चल रही है, तब जाके इतनी सक्सेसफुल हुई है, तब जाके आज वो 2024 में इतनी सक्सेसफुल है। बूटस्ट्रैप कंपनी है, 7,000 करोड़ का प्रॉफिट है। जीरोधा को करीबन 2009 के आसपास लॉन्च हुई थी, आज 15 साल हो गए। कोई भी चीज अगर आपको मीनिंगफुल बनानी है, जिसमें बहुत जबरदस्त आपको आगे लाइफ में बढ़ना है, तो आपको एक 10 से 15 साल का टाइम लगता है उसको स्टेबलाइज करने में। डीमार्ट ने भी यही किया। 2000 में लॉन्च हुआ था, 2017 में उनका IPO आया।
पहले वो मैं बताया कि पहले 7 साल में उन्होंने 8 साल में उन्होंने 37 स्टोर खोले, 37 स्टोर। आज वो साल के 100 स्टोर खोलते हैं। क्योंकि अब प्लेबुक फिक्स कर लिया। अब प्लेबुक फिक्स है, उनको पता है कि कहाँ क्या मैथ है, कितना सीमेंट, कितनी बोरी, कितना ये, कितना स्क्वायर फीट, कितना ये, कहाँ क्या लगेगा। एवरीथिंग इज डैम फिक्स्ड फॉर देम। एक गधा भी आके वहां पे एग्जीक्यूट कर सकता है, एक 25,000 की तनख्वाह का आदमी भी आके वहां पे उस चीज को एग्जीक्यूट कर सकता है, क्योंकि बुक तैयार है। पर बुक बनाने में उनको बहुत टाइम लगा।